बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदहा खाने अहले बैत, मुस्तफ़ा इज़्ज़त बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें, है बुलंद इक़बाल तेरा दूध माने अहले बैत, उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र व शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फ़िदा ए ख़ानदान अहले बैत, जाने आलम हो फ़िदा ए ख़ानदान अहले बैत, किस शक़ी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, किस शक़ी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हों, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़ुबान अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हों, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़ुबान अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फ़िदा ए ख़ानदान अहले बैत, फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाज़ार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने क़द्र शान अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बान अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बान अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बान अहले बैत, अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम ने एहसान फरमाया, करम फरमाया कि उसने हमें और आपको इस महफ़िल अहले बैत में बैठने की सआदत अता फ़रमाई, इस महफ़िल पाक को सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इसलिए कि बग़ैर तौफ़ीक़ खुदाबंदी के बंदा कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर इतना करम फ़रमाया कि हमारी बुरी तन्हाइयों को नहीं देखा, हमारी बदआमालियों को नहीं देखा, हमारी बदकारियों को नहीं देखा, हमारे झूठ दजल फ़रेब को नहीं देखा, हमारी मक्कारियों को नहीं देखा, हमारी रियाकारियों को नहीं देखा, हमारे बेनमाजी होने को नहीं देखा, हमारे बदकार होने को नहीं देखा। उसने फ़कत अपने करम से हमारे दिल में अपने महबूब के घर वालों की मोहब्बत को पेवस्त फरमा दिया। उसने करम बालाए करम फरमाया कि इमाम अर्श मकाम, वो नाम जिस नाम की बरकत से तूफ़ान टल जाता है, वो नाम जिस नाम की बरकत से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, वो नाम है हुसैन पाक का, जिस नाम के लेने से ठंडे मजमे में ज़िंदगी आ जाती है, वो नाम है हुसैन पाक का, जिस नाम की बरकत से टूटते हुए इरादे आसमानों से बातें करने लगते हैं। हुसैन पाक का नाम वो नाम है जिस नाम को लेते ही बग़ैर उम्मीद रखने वाले ना उम्मीद लोगों के सामने उम्मीदों के चिराग रोशन हो जाते हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफ़क़तें याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतें याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही ज़हरा पाक की कुर्बानियाँ याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस
का जिक्र करते ही अली हैदर की शुजाअतें याद आती हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिस नाम के लेते ही बीमार दिलों को शिफा मिल जाती है। हुसैन का नाम वो नाम है अगर आग में लिख के डाल दिया जाए तो जलती हुई आग बुझ जाती है। हुसैन का नाम वो नाम है जो दुनिया में भी हमारा आसरा है, आखिरत में भी हमारा सहारा है। हुसैन का नाम वो नाम है जिसे जिब्रील भी प्यार करते हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिसे सिद्दीक भी शफकत की निगाह से देखते हैं। हुसैन का नाम भी वो नाम है जिसे फारूक आजम भी प्यार करते हैं। हुसैन का नाम वो नाम है जिसे उस्मान गनी सीने से लगाते हैं। हुसैन का नाम वो नाम है अगर एक बार ऐवाने बातिल में हुसैन का नाम ले लिया जाए तो आज भी यजीदियत थर थर कांपती हुई नजर आती है। हुसैन का नाम वो नाम है कल जब जन्नत का दारोगा रिजवान पकड़े और पूछे कहां जा रहा है, हुसैन का नाम लो तो वो भी सर झुका के कहता है तू तो मेरे कमांडर का गुलाम बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हुसैन का नाम वो नाम है आदम से लेके हुसैन तक कोई हुसैन नहीं, आदम से लेके हुसैन तक कोई हुसैन नहीं, या यूं कह लें आदम से लेके अली तक कोई हुसैन नहीं। और अली के बेटे का नाम मिन जानिबिल्लाह हुसैन रखा गया। सैकड़ों साल से दुनिया चली, सिवा हुजूर के 1,24,000 कमो बेश नबी आए चले गए, मगर अल्लाह ने हुसैन इस लफ्ज़ को ही जाहिर नहीं फरमाया, छुपा के रखा। सोचें जब अल्लाह ने उनके नाम को इतने सालों तक छुपाए रखा था तो फिर अल्लाह ने उनके मकाम को कितना बुलंद किया हो। नाम को छुपाए रखा, किसी का नाम हुसैन है नहीं मगर वारे हुसैन, हुसैन के बाद हुसैन ही हुसैन है। जिस शहर में चले जाओ हुसैन मिलेंगे, जिस मोहल्ले में चले जाओ हुसैन मिलेंगे, बल्कि जिस गली में चले जाओ कोई गुलाम हुसैन होगा, कोई मोहम्मद हुसैन होगा, कोई अली हुसैन होगा, कोई हसन अली होगा, कोई हुसैन ही हुसैन है। उनसे पहले कोई हुसैन नहीं और उनके बाद घर घर में हुसैन, घर घर में हुसैन। नाम हो किसी का ना हो लेकिन दिल दिल में हुसैन, हुसैन ही हुसैन है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं हुसैन कितने ऊंचे हैं। पहले ये सुन लें फिर मैं करबला सुनाता हूँ। हुसैन कितने ऊंचे हैं। मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन में जितने इंसान आए उन तमाम इंसानों में, उन तमाम नबियों, तमाम रसूलों में सबसे अफजल हमारे और आपके पैगंबर आज़म की ज़ात है। हाँ, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे अरफ़ो आला ज़ात या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तर्जमा, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हाँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। क्या कहूँ मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पता चला तमाम इंसानों में सबसे अफजल हुजूर हैं। हमारे आपके हुजूर इतने अफजल हैं, इतने अफजल हैं, हुजूर जिस ज़मीन पर रहने लग जाएं वो ज़मीन पूरी दुनिया में अफजल। कुरान कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब इस शहर की कसम, किस शहर की कसम?
मक्के की, मदीने की, ताइफ की, खंदक के मैदान की, किसकी कसम है? उहुद के मैदान की कि बदर की? अल्लाह ने फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जहाँ जहाँ तू रहेगा वहाँ वहाँ की कसम। ये हुजूर हैं, मस्जिद से निकलें मिंबर पे जाएं, मिंबर से तशरीफ़ लाएं हुजरे में, खुद फरमाएं मैं रोज़ चलता हूँ इसमें, रोज़ आता जाता हूँ, 5 वक्त तो नमाज के लिए हुजूर आ रहे हैं, फिर जब भी ज़रूरत पड़ रही हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। फरमाया मैं कसरत से यहाँ चलता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है? माँ बैना हुजरती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे कमरे और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जन्नत की क्यारी कैसे बनी? जिब्रील के आने से, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत। कदम समझिए, सर समझना बहुत हमारे बस की बात ही नहीं। हाँ, गौस पाक का सर समझ नहीं आता तो रसूल पाक का सर कहाँ से समझ में आए? कदम की बात करें, कदम की। मदीना बीमारियों का घर है, हुजूर ने कदम रख दिया। मदीना पहले यसरब था, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, यसरब मदीना बन गया। रहा होगा वो शहर बीमारियों का घर, मगर मेरे करीम मुस्तफ़ा के पैर पड़े, आज वो पूरी बस्ती, एक कमरा या एक कोई 50 बाई 25 का प्लॉट नहीं है, बल्कि पूरा एक इलाका है। जो लोग मदीना गए उनसे पूछिए, उस पूरे इलाके की मिट्टी को खाके शिफा कहा जाता। क्यों? हुजूर के कदम से। तमहीद लंबी नहीं करना चाहता, जिसके कदम का ये आलम है तो उसके कंधों का आलम क्या होगा? हुसैन ऊंचे कितने हैं? इतने ऊंचे जिब्रील, इतने ऊंचे जिब्रील, 600 पर हैं, हर पर में इतनी ताकत है कि ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर दें, ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर दें। और वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आकर हुजूर के तलवों को चूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिब्रील और हुसैन में कौन अफजल कौन मफजूल, मैं सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम की तनकीस माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह नहीं कर रहा, वो फ़रिश्तों में रसूल की हैसियत रखते हैं। मैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत के कदम क्या मैं यार बता रहा हूँ, ये हुजूर का कदम है। मगर मोहब्बत देखनी है, देखना है कि हुसैन कौन है, तो आओ बारगाह रिसालत में आओ। हुसैन अभी पैदा नहीं हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की चची उम्मुल फज़ल बिनते हारिस आती, मशहूर सा किस्सा, या रसूल अल्लाह ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? चची का ख्वाब देखा है, आपके जिस्म का टुकड़ा काट के मेरी गोद में डाल दिया, मैं डर गई हूँ ख्वाब देखकर। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, चची घबराने की बात नहीं है, अभी फातिमा बेटा लेकर आएंगी, वो आपकी गोद में दूध पिलाने के लिए दिया जाएगा। आपने जो मेरे जिस्म का टुकड़ा देखा है वो कोई और नहीं, वो फातिमा का बेटा है। अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज हैं, मौला हुसैन को गोद में लेकर सैयदा ज़हरा आई हैं, और पैदा होने से और पहले चलें, मैंने 2-3 दिन पहले अर्ज़ किया था, सरकार मौला हुसैन की शान ये है कि वो अपने भाई से फ़कत 7 महीने कुछ दिन बड़े हैं। सरकार मौला हुसैन की शान ये है कि सरकार इमाम हसन के पैदा होने के फ़कत 50 दिन बाद अपनी माँ ज़हरा पाक के पेट में आ गए हैं। मौला हुसैन की शान ये है कि सिर्फ 6 महीने अपनी माँ के पेट में रहे हैं। तारीख शाहिद है कि कोई बच्चा 6 महीने में पैदा हो तो वो जिंदा नहीं रहता, मगर ये ज़हरा का बेटा है, पैदा होता भी है और इस्लाम को इतनी जिंदगी देता है। आरएसएस के लोग सर पटक के मर जाएंगे, मगर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ये हरा होगा। ये जुल्म कुछ नहीं है, ये मजालिम कुछ नहीं है। हलाकू का दौर पड़े, चंगेज का दौर पड़े, आप मुगलों के दादाओं का दौर पड़े, आप बगदाद का जलना पड़े, आप दरियाए दिजला का खून बनकर बहना पड़े, आप दिजला की खाक पड़े, आप पढ़े जाकर कि सरकार उमर की मुश्किलें क्या थी, आप पढ़े जाकर कि मुस्तफ़ा जान
रहमत के जानिसारों ने किस तरह जंगें की हैं, जरा कभी मौका मिले तो यरमूक का हाल पढ़ लीजिएगा, कभी मौका मिले तो जंगे यमामा पढ़ लीजिएगा, कभी मौका मिले तो खालिद बिन वलीद के 60 हजार पर भारी थे वो पढ़ लीजिएगा। मैं तारीख इस्लाम फिर कभी सुनाऊंगा, अभी बताता हूं ये जो दौर चल रहा है इससे कहीं बुरे दौर से गुजर के इस्लाम आ चुका है और 900 साल से ख्वाजा पाक का गुंबद आज भी तुम्हारी गैरत को दावत देता है। मिनिस्ट्री आई चली गई, मुगल आए चले गए, खिलजी आया चला गया, ऐबक आया चला गया, गौरी आया चला गया, आलमगीर आए चले गए, गांधी आए चले गए, नेहरू आए चले गए, सदियां गुजर गई, मगर ज़ैनुल आबिदीन का एक बेटा 900 साल से हिंदुस्तान पर बैठकर हुकूमत करके बताता है हुसैन किसी गरीब का नाम नहीं बल्कि कायनात के शहंशाह का। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन क्या है? पैदा नहीं हुए, अभी पैदा नहीं हुए, खुशखबरियां पहले मिल रही, अभी पैदा नहीं हुए। मौला हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोद में लिया। कोई पूछे कि हुजूर ने अजान कहाँ दी थी, जवाब दे देना हुसैन के कान में अजान दी थी। हुसैन के कान। देखिए ना, किसी का नाम कोई रखता है, किसी का कोई रखता है। पीर साहब किसी का नाम रख दें तो वो सारी ज़िंदगी कहता है मेरा नाम पीर साहब ने रखा था। हुसैन के लेवल का कोई है जिसका नाम खुदा ने रखा हो? हुसैन है। ये है कोई किसी के कान में अगर सैयद साहब अजान दे दे तो वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करता है मेरे कान में फ़लाँ सैयद साहब ने अजान दी थी। मगर वारे हुसैन की किस्मत, जिसके लिए अजान आई है, जिसकी वजह से अजान आई है, उस मुस्तफ़ा जान रहमत उसी अजान के कलिमात को हुसैन के कान में अदा कर रहे हैं। क्या मंज़र होगा वो कि हुजूर ख़ुद कह रहे होंगे। क्यों? हुजूर जब अजान दे रहे होंगे, देखें एक नुक्ता आ रहा है जहन में, हुजूर जब अजान दे रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, जब हुजूर अजान दे रहे होंगे तो ये नहीं कह रहे होंगे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ, ये अनोखी अजान है। हुजूर कह रहे हैं अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल। कोई है जो हुसैन के कद की बराबरी करे? दूसरों के कानों में अजानें दी जाती हैं तो कहा जाता है गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल हैं। मगर शान हुसैन देखें कि काने हुसैन में खुद मुस्तफ़ा कह रहे हैं ऐ नवासे मैं तेरा नाना अल्लाह का रसूल हूँ। यह हुसैन की शान है। हुसैन कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं मेरे मौला हुसैन। देखें, पैदा हुए हैं, कान में अजान दी, सर पे ज़ाफ़रान लगाया जा रहा है, अकीका किया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है, हुजूर प्यार कर रहे हैं, कभी चूम रहे हैं, कभी सूंघ रहे हैं। हुसैन कितने कहते हैं हमारा यहाँ नताया मिनत दुनिया, हदीस है, उलमा बैठे हैं पूछिएगा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों मेरे जन्नत के फूल हैं, दुनिया में मुझे दिए गए हैं, मैंने इन्हें सूंघता भी हूँ, इन्हें चूमता भी हूँ। हुजूर ने फरमाया हुमा इब्नाया व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। ये हुसैन हैं, कितने ऊंचे हुसैन हैं। हुजूर सीने से लगा के चलते। और बताऊं, दरबार रिसालत है, कुरान की एक आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। कुरान की आयत नाजिल हुई ना तो फ़ारूक आज़म, जिसके नाम से अबू जहल मामू लगता था हज़रत उमर फ़ारूक का, मगर फ़ारूक आज़म का दबदबा इतना था कि जब अबू जहल को पता चला कि उमर मुसलमान हो गए तो वो अपने कमरे में बंद के हमारे कमरे में घुस के दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। उमर फ़ारूक ने दस्तक देकर कहा मैं उमर आया हूँ। अबू जहल ने कहा चला जा, मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। अबू जहल जितना इतना बड़ा आतंकवादी, आतंकवादियों का सरदार, उमर के नाम से काँपता है। मगर वार उमर फ़ारूक आज़म, क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई है, क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। हुसैन कौन है, कितनी बुलंदी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई।
सरकार उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पढ़ें। आपको एक नहीं कई किस्से भी वक्त रहा तो मैं बताऊंगा कि सरकार उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह अहले बैत तहार से मोहब्बत करके दिखाई। खैर हुसैन पाक की बात कर रहा था और अर्ज़ ये कर रहा था मौला हुसैन की पैदाइश हो रही है, सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। सरकार उमर फ़ारूक आज़म की बात और सिद्दीक़ अकबर की बात इसलिए याद आई थी कि इस आयत के नाजिल होने के बाद ये दोनों शख्सियात कुरान की तफसीर में लिखा है अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन सालारे सहाबा सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान हज़रत अबू बकर इब्ने अबू कुहाफ़ा यानी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आते हैं, उमर फ़ारूक बारगाह रिसालत में आते हैं तो इतने धीरे से बोलते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोबारा कहते हैं ज़रा ज़ोर से बोलो तुमने क्या कहा। इतने धीरे बोलते हैं, ठीक है, मगर मोहब्बत देखें, अफजलियत की बात नहीं कर रहा, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। बारगाह खुदाबंदी में अफजल कौन है उसकी बात नहीं कर रहा, बारगाह रिसालत में महबूब ज़्यादा कौन है उसकी बात कर रहा हूँ। मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम अपने दिल में रखने वालों ज़रा गौर करो, सहाबा का मकाम मेरे सर आँखों पर, मगर एक बच्चा ऐसा भी है जो उस दरबार में आ रहा है जिस दरबार में जिब्रील अमीन भी अदब के साथ आते हैं, ऐसे आकर बैठते हैं जैसे हम और आप अत्तहियात में बैठते हैं। हाँ, वो दरबार है जहाँ शेखैन करीमैन बड़ी धीरे से बोलते हैं, उस दरबार की अज़मतें में क्या क्या बयान करूं, मगर एक बच्चा है अपने नन्हे कदमों से दौड़ के आ रहा है और मुस्तफ़ा उसे बुला रहे मेरा बेटा मेरे करीब आ जा, मेरा बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे बच्चे कहाँ गया। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, बच्चा दौड़ता हुआ आया, मुस्तफ़ा प्यारे के कदमों से नहीं सीनों से लिपट गया और सिर्फ सीनों से नहीं लिपटा, जब हुजूर ने अपनी गोद में लिया जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक है और उस मुबारक दाढ़ी में नन्ही नन्ही उंगलियां हैं और नन्ही नन्ही उंगलियां हुजूर की दाढ़ी में डालकर दाढ़ी का खिलाल किया जा रहा है। जिसके दरबार का प्रोटोकॉल ये है, उसकी बारगाह में हुसैन का मकाम ये है कि हुजूर की मुबारक रेश शरीफ में, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में हुसैन उंगलियां डालकर खिलाल करते हैं और सहाबा मोहब्बत भरी निगाहों से हुसैन को देख रहे हैं। हुजूर मुस्कुराकर हुसैन पाक को चूम रहे हैं, ये हुसैन है। हुसैन कितने ऊंचे हैं, कोई उनकी ऊंचाई को कैसे माप सकता है। दुनिया मुस्तफ़ा के कदमों की मकाम की हकीकत नहीं जान सकी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा। ये उलमा बैठे हैं, जुमे का खुतबा सुनना वाजिब है और इतना वाजिब है, हदीस शरीफ में आता है कि अगर इमाम जुमे का खुतबा दे रहा है और आपके पास में कोई बोल रहा है और आप उसको कहते हैं भाई चुप रहे, क्यों बोल रहा है, खुतबा हो रहा है, अगर आप इतना भी कहते हैं तो आपने बुरा काम की, फ़कत लगौता का लफ्ज़ है हदीस, बेकार काम किया। यानी इमाम साहब जब जुमे का खुतबा दे रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी को भी चुप ना कराओ बल्कि खुद चुपचाप बैठे रहो, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, चुप बैठे रहो। क्यों, इसमें क्या है खुतबे में, वो जो हुजूर कह गए उसकी नकल है, जो हुजूर कह गए उसकी नकल है। जो मुस्तफ़ा जान रहमत का कुरान है उस कुरान की आयत पढ़ता है खतीब, हुजूर की हदीस पढ़ता है, क्या है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की नकल करता है खड़े होकर खतीब। जनाब नकल के लिए ये ज़रूरी है कि जब हुजूर की बात कोई कर रहा हो तो आप साइलेंट होकर सुने, मगर उस असल खुतबे की शान क्या होगी जो मिंबर नबवी पर खड़े होकर, मिंबर रसूल पर खड़े होकर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुद सैयदे कायनात खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट वो खुतबा होगा। हुजूर की ज़बान चल रही है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उस मुबारक ज़बान से खुतबा जारी और सारी है। सामीन आपकी तरह नहीं है, सदाकत का ताजदार सुन रहा है, अदालत का शाहकार सामीन में है, सखावत का बहरे बेकरार सामीन में है, अली हैदर कर्रार सामीन में है, अबू हुरैरा सामीन में है, अबू अब्दुल्ला इब्ने मसूद सामीन में है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सामीन में है। ये अजिल्ला सहाबा किराम हुजूर की तकरीर सुन रहे हैं। एक बच्चा नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी में दाखिल
दाखिल हुआ। ये बच्चा वो है जिसका घर का दरवाज़ा ही रसूलुल्लाह की मस्जिद में खुलता था। ये बच्चा वो है जो मुस्तफ़ा के घर में, मुस्तफ़ा के घर से निकलकर मुस्तफ़ा की मस्जिद में दाखिल हो रहा है। हमारी मस्जिद में बच्चे आते हैं तो जनाब ऐसे बुजुर्ग लोग उन्हें पीछे कर देते हैं कि बच्चों का काम नहीं आगे जाना, मगर सहाबा की अंजुमन है, बच्चे को आगे जाने दे रहे हैं। ऐ सहाबियों, आपको नहीं पता कि बच्चों को पीछे करना चाहिए तो रूह है सहाबा, बल्कि अरवा है सहाबा जवाब देगी। किसी और का बच्चा होता तो पीछे कर देते, मगर आने वाला ज़हरा का दुलारा है, इसे पीछे नहीं बल्कि आगे किया जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जनाबे वाला ये बच्चा है, आगे बढ़ता जा रहा है, सहाबा रास्ता दे रहे हैं, बच्चा आगे बढ़ रहा है। बच्चा करीब पहुंचा रसूलुल्लाह के तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। बच्चा था ना, जैसे ही कदम लड़खड़ाए तो रसूल खुदा मिंबर से उतर आए, असल खुतबा रोक दिया, ज़बाने मुस्तफ़ा चल रही है, ठहर गई। कदम मुस्तफ़ा मिंबर शरीफ से उतरकर मस्जिद शरीफ के सहन में आ गए और दौड़कर बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगा लिया, खुतबा छोड़ा, फिर गोद में लेकर मिंबर पर गए और फिर आगे का खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया। कौन है ये? दुनिया इन्हीं को ज़हरा का लाडला कहती। कितने ऊंचे हैं हुसैन। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इमाम अर्श मकाम पीठ, हुजूर की पीठ पर पुश्ते अनवर पर बैठे हैं। सजदे को तूल दे दिया गया, सजदे को लंबा कर दिया गया, मगर सजदा मुकम्मल नहीं किया गया, क्योंकि हुसैन मेरी पीठ से गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। हज़रत दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है कि एक दिन नाना से नवासे ने कहा, मुझे भी घोड़े की सवारी करनी है। सरकार रिसालत माव ने अपने घुटनों को ज़मीन पर रख दिया। हाँ, जिसकी शान हम अहले सुन्नत के नज़दीक ये है कि हुजूर की जूती मुबारक को भी अगर कोई जुतिया कह दे तो हम अहले सुन्नत बाअदब के नज़दीक वो काफिर हो जाता है। जिसकी जूती मुबारक का इतना अदब है, उसका घुटना मुबारक जिस ज़ात के लिए ज़मीन पर है वो हुसैन है। हवाला मैंने पढ़ दिया है, दाता साहब का हवाला इसलिए लाया हूँ, हदीस तो बहुत सी किताबों में है, मगर दाता साहब का हवाला इसलिए लाया हूँ कि इन्होंने ये बात लिखी है क्या, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक डोरी अपने मुंह मुबारक शरीफ में डाली, चूँकि लगाम की भी ज़रूरत थी ना हुसैन को। हाँ, हुजूर ने डोरी अपने मुंह शरीफ में डाली और डालकर सरकार हुसैन पाक के हाथों में दे दी कि ले बेटा ये तेरी लगाम है। पढ़ लीजिएगा कश्फुल महजूब मौला हुसैन की फ़जीलत के बाब। हाँ, हवाई फायरिंग करके नहीं जा रहा। आप सोचें हुसैन कितने ऊँचे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से एक लुआब पाने के लिए कौन कौन तरसता है, और यहाँ हुसैन के लिए डोरी की किस्मत देखो कि उस डोरी को हुजूर का लुआब मिल रहा है। सदका हुसैन बिन अली का है। पुश्ते अनवर पर हुसैन सवार है। सोचें हुसैन कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं। आखिर एक और रिवायत पढ़ दूँ, मशहूर सी बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम हुसैन पाक को अपने कंधे पे चढ़ा के घुमाते थे। कोई अंदाज़ा लगा सकता है हुसैन कितने ऊंचे हैं। जिब्रील इन्हें झूला झुलाते हैं, मुस्तफ़ा इन्हें कंधे के ऊपर उठाते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके तलवों की शान बेमिसाल है। जाहिर है कि जब कंधे पर बिठाया होगा तो उनके नन्हे कदम भी तो सीने अक़दस पर आए होंगे। कोई हुसैन की बुलंदी को पहुंच पाएगा? हुसैन कितने ऊंचे हैं। बातें इस तरफ की जाएंगी तो बहुत लंबी हो जाए कि हुसैन कितने ऊंचे। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताता हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हुसैन की इम्पोर्टेंस क्या है।
हुसैन पाक वो हैं जिसको आता देखते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम कहते थे, आ मेरे वो बेटे जिस पर मैंने अपने सगे बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। हुसैन कितने ज़रूरी हैं। हुजूर का सगा बेटा हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद, हुजूर का आखिरी बेटा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस ज़ात पर कुर्बान करके और जिस ज़ात की ज़िंदगी बचाई है वो ज़ात कोई और नहीं बालोतरा वालो, वो मौला हुसैन की ज़ात। अपना बेटा उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया। हुसैन इतने ज़रूरी हैं कि हुजूर ने अपना बेटा उन पर कुर्बान किया। यही हुसैन हैं। यजीद तख्त पर बैठा है और तख्त पर बैठने के बाद यजीद ने सबसे पहले ऐलान करवा दिया, बल्कि ऐलान से पहले एक कासिद वलीद बिन उक़बा के पास भेजा जो मदीने का गवर्नर। अब मैं करबला सुनाने लगा हूँ, अब मैं हुसैन पाक का सफ़र सुनाने लगा हूँ। ज़ाहिर है कि इतना वक्त तो नहीं कि मैं तफसील से बयान करूँ, मगर मैं तेज़ी के साथ चंद ख़ास बातें बयान करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अर्ज़ ये कर चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं बात को ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। हालाँकि शब आशूरा की कदर अगर जानी जाए तो मेरा जी चाहता है मैं फ़जर तक बोलता रहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करबला सुनाता रहूँगा, मौजू से नहीं हटूँगा। ये मौला हुसैन तो बड़ी आली ज़ात है। उनकी नस्लों में सरकार गरीब नवाज़ और उन्हीं की नस्ल पाक में सरकार मखदूम पाक सरकार देवा हैं। उन मुक़द्दस बारगाहों की जूतियों का, उन मुक़द्दस शख्सियात की जूतियों का सदका है कि जनाब वाला मैं ये बात पढ़ रहा हूँ। तेज़ी के साथ मैं बात को ख़त्म करूँगा। आप बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, होना भी नहीं। अगर बोर होने लगे तो फिर जनाबे वाला अपने ईमान की खैर ले लेना, इसलिए कि हुसैन का नाम तो डूबती नैया को पार लगाने वाला है। हुसैन पाक का नाम तो ईमान की बुझती हुई शमा में फिर से रोशनी बढ़ा देता है। नाम हुसैन की बुलंदी ही यही है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो बर्दाश्त करें, अगर आपको नींद आ रही है तो बर्दाश्त करें, मेरे लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए बर्दाश्त करें। याद करें कि जनाब किस तरह उन्होंने भूख और प्यास की शिद्दत को दीन के लिए यानी हमारे लिए, यानी हमारे पास जो शरीयत पहुंची है उसकी बका और हिफाजत के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। वरना हुसैन तो वो जिन्हें हुजूर रोने न दें, हुसैन वो जिसे हुजूर कंधे पर चढ़ाएं, हुसैन वो जिन्हें हुजूर पुश्ते अक़दस पर चढ़ाएं, वो मौला हुसैन हैं। सरकार हुसैन पाक की मिसाल कहीं कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। हुसैन तो कायनात में एक ही है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। वो ज़हरा का बेटा है, अली हैदर कर्रार की आंखों का तारा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वलीद बिन उक़बा को यजीद बिन मुआविया ने ख़त भेजा। क्या कहा ऐसा है कि अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और बिलखुसूस हुसैन बिन अली से कहो कि मेरे नाम की बैत कर ले। बैत क्या होती है बालोतरा वालों? ये बैत इताअत है। शॉर्ट में समझाता हूँ। बैत इताअत यानी हुसैन से कहो कि यजीद की फर्मा बरदारी करने का वादा कर ले। और आसान कर दूं, यानी हुसैन से इस बात पर एग्रीमेंट ले लो कि वो यजीद को मुसलमानों का इमाम मान ले, वो यजीद को मुसलमानों का खलीफा मान ले, वो यजीद को इस्लाम का बादशाह मान ले। आप सोचो, अगर किसी साहब की दाढ़ी एक मुट्ठी से कम हो तो अहले सुन्नत के लोग उसको इमामत के मनसब पर जनाबे वाला खड़े होने से भी रोक देते हैं। क्यों साहब? उसकी दाढ़ी जो है वो हम लोगों के तरीक़े के मुताबिक एक मुश्त नहीं है। हम इतने मोहतात हैं जनाब, जिसकी दाढ़ी एक मुश्त ना हो हम उसे इमाम नहीं बनाते, तो हुसैन किसी शराबी को इमाम कैसे बना सकते थे? हुसैन सारे मुसलमानों को एक जुआ खेलने वाले जुआरी के हाथ पर कैसे बेच सकते थे? हुसैन सारे मुसलमानों की लगाम एक जुआ खेलने वालों के हाथ में कैसे दे सकते थे? तबरी को पढ़ें, इब्ने कसीर पढ़ें, इब्ने असीर पढ़ें, अल बिदाया व निहाया पढ़ें, अस्सवाइकुल मुहर्रका पढ़ें, आप जलालुद्दीन सुयूती के खसाइस कुबरा पढ़ें, आप शहीद इब्ने शहीद शेख मुहक्किक की पढ़ें, आप उस्ताद ज़मन की आईना क़यामत पढ़ें, आप सदरुल अफाजिल को पढ़ें, आप अल्लामा शफ़ी उकाड़वी को पढ़ें, आप जिन करबला बयान करने वालों को पढ़ेंगे, बल्कि जिसने भी इंसाफ से तारीख़ बयान की उसको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यजीद शराबी था,
यजीद जुआरी था, यजीद फाजिर था, बल्कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने तो यजीद को काफिर कहा है। शरह अकाइद नस्फी उलमा जानते हैं, कोर्स में दाखिल निसाब वो किताब है, उसके मुसन्निफ अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने अपनी किताब शरह अकाइद नस्फी में यजीद को काफिर कहा। मैं यजीद पर बोलने नहीं आया हूँ, उस लानती का तो नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते, मगर कुछ छुटपैये ऐसे भी हैं जो यजीद के बारे में सवालात करते हैं, इसलिए उनको सिर्फ एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूँ, दुआ किया करो जो यजीद की हिमायत करे उसको को तू भी हाथ उठा, मैं भी हाथ उठाऊं, मैं दुआ करूं कि ए अल्लाह मेरा हशर हुसैन के साथ करना और यजीद वालों का हशर यजीद के साथ कर देना, किस्सा वही खत्म हो जाएगा। जिसे हुसैनी बनना है हुसैनी बन जाएगा, और जिसके मुकद्दर में यजीद बनना है तकदीर तो आप बदल नहीं सकते। खैर, अर्ज ये कर रहा था, यजीद इतना गुनाहगार शख्स है, मौला हुसैन उसके हाथ पर बैत कर ले मुमकिन ही नहीं था। और सरकार मौला हुसैन ने यही लफ्ज़ मदीने के गवर्नर को कहा कि यजीद अपने फिस्क व फुजूर की वजह से हरगिज़ इस लायक नहीं कि मैं उसके हाथ पर बैत करूं, या तो वो तौबा करे या तो वो इमारत और हुकूमत की बातें अपने जहन से निकाल। ये कहकर हज़रत मौला हुसैन पलटे। मरवान ने देखा कि हुसैन पलट रहे हैं, किताबों में लिखा है कि मरवान ने फ़ौरन वलीद बिन उक़बा को कहा कि इनको कत्ल कर दो माज़अल्लाह, वरना फिर ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। हज़रत मौला हुसैन ने अपनी तलवार खींच ली, अली का बेटा था ना, गवर्नर के घर में तलवार खींच ली और कहो तू मुझ हुसैन बिन अली को कत्ल करेगा। हुसैन पाक की तलवार को देखा, वलीद बिन उक़बा भी नहीं चाहता था कि हुसैन पाक के साथ कुछ मुआखज़ा किया जाए, जो गवर्नर था। उसने मरवान को डांट के कहा, खामोश रहे, ये ज़हरा की आंखों का तारा है, खामोश। मौला हुसैन चले गए। दास्तान लंबी है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से मुलाकात हुई, इब्ने उमर से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पहले ही मक्का तशरीफ़ लेकर चले गए, मैं लंबी दास्तान नहीं सुनाता। सरकार मौला हुसैन ने आखिरकार करबला को उसी रात करबला को बल्कि मक्का शरीफ को जाने के लिए मदीनते मुस्तफ़ा को उसी रात छोड़ दिया। हाँ, 10 दिन अगर हाजी मदीना रह ले, 10 दिन, अगर 10 दिन उम्रा करने वाला मदीना रहता है ना, तो सख्त से सख्त दिल आदमी जब मदीने को छोड़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती। ईमान चीज़ ही ऐसी, ये फ़ुरक़त दयारे रसूल है। ठीक है, आप सोचो बालोतरा वालों, आज शब आशूरा है, मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब 50 साल से ज़्यादा हुसैन मदीने में रहकर हमेशा के लिए मदीना छोड़ कर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर मौला हुसैन आए हैं, हुजूर से इजाज़त ले रहे हैं। कौन था वहाँ कि कौन बताए कि नाना और नवासे में क्या बातें हुई, मुफस्सल मौजू है। इसलिए कि जो मुस्तफ़ा इमाम आज़म को कब्र से जवाब दे देते हैं, जो मुस्तफ़ा हुसैन पाक की नस्ल में आने वाले मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी को कब्र से जवाब दे देते हैं, जो मुस्तफ़ा हज़रत शेख सैयद कबीर अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुसाफ़ा करने के लिए हाथ बाहर निकाल लेते हैं, जो मुस्तफ़ा नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी के कसीदे को सुनाने से रोकने के लिए कि जनाबे वाला बादशाहों के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर उसको रुकवा देते हैं, उस मुस्तफ़ा की मुक़द्दस मज़ार पर जब नवासे मुस्तफ़ा पहुंचा होगा तो हुजूर से, नाना से, नवासे की क्या बात हुई होगी ये कोई बयान नहीं कर सकता। हुसैन पाक जाने, नाना जान जाने। ज़हरा पाक की अपनी अम्मी की कब्र पर आखिरी सलाम देकर मौला हुसैन मदीना के लिए निकल गए। मैं बात को यहीं छोड़ता हूँ। शाबान का महीना था। हाँ, आज तो बर्थडे पार्टियाँ मनाई जा रही हैं ना डीजों पर। आज तो बेगैरतों का हाल ये है कि जितने नाम हैं हुरूफ के, नाम में जितने हुरूफ हैं उतने केक लाकर तलवारों से केक काटे जा रहे हैं। बेगैरती की इंतहा नहीं हुई तो क्या हो। जिस कौम ने तलवार चलाना दुनिया को सही मानों में सिखाया था, अब वो कौम ये ब्रेड काटेगी केक से। अपनी बेज़मीरी का ऐलान खुद कर रहे हो। पागलपन, अपने लेवल को खुद घटा रहे हो, अपने स्टेटस की ऐसी तेजी खुद कर रहे हो।
तुम्हारी तलवारबाजी देखकर तो हमेशा कुफ्र थरथराता था। अमीर हमजा तुम्हारी जमात में थे जो दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। उहुद पढ़े कभी? सैयदुल शुहदा दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। अपने सर पर जो खुद लगाई थी उसमें मोर का पंख लगाया था। अबू सुफियान कमांडर हैं उस वक्त, सालारे कुफ्र हैं उस वक्त। लोगों ने पूछा हमजा कौन है? वैशी ने पूछा कि वो जो सबसे ऊंचा नुमाया, उसके खुद के ऊपर वो जो शुतुरमुर्ग का पंख लगा हुआ है, दोनों हाथ से तलवार चला रहा है, वो सैयदुल शुहदा अमीर हमजा है। हुजूर के चच्चा हैं, मगर कहते हैं अना असदुल्लाह व असदु रसूल ही, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, मैं रसूलुल्लाह का भी शेर हूँ। ये अमीर हमजा, मैं फिर कभी पढ़ूंगा सैयदुल शुहदा को। मगर मैं बात अर्ज करता हूँ बालोतरा वालो, ये तुम्हारा काम था ब्रेड को तलवार से काटना। एक तुम हो कि ये पहले शादियों पर डीजे था, फिर सगाइयों पर आया, अब बर्थडे पर आ गया, अब कब्र में भी बजाना, अब इंतकाल पे भी बजाना, अब चहल्लुम की फातिहा में भी बजाना, फिर तीजे में भी बजाना, और सवाब समझना, और जनाबे वाला अपने नाम का डंका समझना। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अर्ज ये कर रहा, मौला हुसैन है, उनकी पैदाइश की तारीख है, और उन्हीं दिनों में मदीना हमेशा के लिए मौला हुसैन छोड़ के जा रहे। कभी ऐसा भी बर्थडे मनाया? दीन के लिए सरकार मौला हुसैन अपनी पैदाइश की तारीख में मदीना छोड़ जा रहे, हमेशा के लिए छोड़ जा रहे हैं। बीबी सुगरा को छोड़ कर जा रहे हैं। हुसैन पाक की बेटी हैं, बीमार हैं, कहने लगी बाबा जान मुझे अली असगर से अलग ना करो ना, मुझे अपने साथ लेते जाओ। मौला हुसैन ने कहा बेटी तू बीमार है, तू हमारे साथ नहीं चल सकती। कहा अब्बा जान मुझे किसी की ऊँट की पीठ पे बिठा देना, किसी के पीछे पीछे चला देना, मुझे पैदल ही चला लेना, मगर मुझे अकेले छोड़ कर ना जाएं, मुझे अपने साथ लेकर जाएं। पता नहीं था हुसैन पाक को शायद, या जनाबे वाला सुगरा पाक को पता नहीं था, इसलिए कि हुसैन तो वो हैं। सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम अहले बैत को बचपन से पता था कि हुसैन करबला में शहीद कर दिए जाएंगे। अगर किसी को बता दिया जाए कि तुझे कैंसर है तो वो 50% वैसे ही मर जाता है, सख्त दिल आदमी रोने लग जाता है। मगर हुसैन जैसा कलेजा है किसी के पास, समझदार होते ही पता चल गया तुझे ज़िबा किया जाएगा, मेरी उम्मत ज़िबा करेगी। मगर हुसैन है कि मुस्तफ़ा को फिर भी झुककर सलाम करते हैं। अजब तमाशा हुआ, इस्लाम की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुआ, नारे तकबीर के साथ। ये मौला हुसैन है, इन्हें पता है कि शायद मैं पलट कर नहीं आऊँगा। मगर बीबी सुगरा ने कहा अब्बा किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो? तो कहा बेटी मैं तो जा रहा हूँ, मगर तुझे पता है मेरे नाना तो यहीं आराम फरमा है, जो कायनात के सहारे हैं, मैं तुझे उन्हीं के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं फिर कभी सुगरा को पढ़ूंगा, इसलिए कि हुसैन पाक में जाते जाते ये कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं। उस वक्त करबला जाने का इरादा तो नहीं था। मदीने का गवर्नर बागी हो गया था, मदीने के गवर्नर ने बैत लेने का सख्त अहकाम जारी कर दिए थे, इसलिए हुजूर के शहर में खून खराबा चाहते नहीं थे। मदीना छोड़कर लोगों के मशवरे पर मक्का जा रहे हैं, ताकि वहाँ हरम है, लोग आते हैं, हमारे मानने जानने वाले हैं, जिसका कलमा लोग पढ़ते हैं, मैं उस नबी का नवासा हूँ, वहाँ हालात यहाँ से ठीक होंगे। इसीलिए कहा था बेटी सुगरा हम सब जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं। हालात साजगार हुए तो बेटा अली अकबर, तुम्हारा भाई अली अकबर आएगा और तकरीबन 1 महीने के बाद तुम्हें मदीना से लेकर मक्का आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हुसैन पाक तसल्लियाँ देकर चले गए। बीबी सुगरा रोज़ाना याद करती थी कि मेरा भाई अली अकबर कब आएगा। आप तारीख़ पढ़ें ना तो आँखों में आंसू आएंगे। अगर सख्त दिल हो गया हो तो कभी करबला पढ़ लिया करो, तन्हाइयों में पढ़ा करो तो पता चलेगा इतना ऊंचा हुसैन है। और दीन को जनाबे वाला इस कदर दीन के लिए अपनी तमाम परेशानियों को झेल कर मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन पर सब कुछ कुर्बान कर रहा है। अल्लाह अकबर। अलक़िस्सा मुख्तसर, इमाम ने मदीना छोड़ा, बहुत से लोगों ने मना किया, मौला आप न जाएं, आप चले जाएंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद हमें आपको देख कर आती है, वो जो कैफियत होगी वो कहाँ मिलेगी। हम आपके शहज़ादे हज़रत अली अकबर शहज़ादा अली वक़ार को देखते हैं, चूँकि इनकी शक्ल मुस्तफ़ा
जान रहमत में मिलती है, ये हम शक्ल पैगंबर हैं, ये चले जाएंगे तो हम किसको देखकर अपने दिल को तसल्ली देंगे। अल्लाह अकबर। लोगों ने तरह तरह रोकने की कोशिश की, मगर मौला हुसैन ने कहा नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। अलक़िस्सा मुख्तसर, मौला हुसैन करबला में आए। अमर नाम था करबला के गवर्नर का, करबला के अस्तग़फिरुल्लाह मक्का के गवर्नर का। और मक्का में जनाबे वाला सरकार इमाम अर्श मकाम तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत से लोगों ने एहतराम किया, इस्तकबाल किया। तफसीलात लंबी है, मैं सारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि मोहम्मद बिन हनफिया से क्या बात हुई और कौन कौन लोग मुलाकात को आए, किस किस तरीके से मौला हुसैन को रोका गया, कैसी कैसी बातें की गई। मगर जनाब तकदीर को कौन टाल सकता है। इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच गए। पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इकराम किया, मगर फिर जनाबे वाला आपको सुनकर हैरत होगी, मक्के के गवर्नर ने अपने ख़त के ज़रिए यजीद को मुतला किया कि हुसैन पाक आए हैं, उनके साथ भीड़ है अच्छी खासी, लोग उनकी दस्तबोसी करते हैं, उनकी कद्र कीमत करते हैं। उनका पूरा परिवार यह मदीना छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा आ गया है। उधर दूसरी तरफ मौला हुसैन के पास शियों की किताब के मुताबिक 18,000 और अहले सुन्नत की मोतबर रिवायत के मुताबिक 150 ख़त इमाम हुसैन की खिदमत में आए हैं। और वो 150 ख़त का मजमून ये है कि हमारा कोई इमाम नहीं है, जनाब अमीर माविया के बाद हम आपको इमाम तस्लीम करना चाहते हैं। हम तो पहले से भी आपको इमाम मानना चाहते थे, मगर आपने हज़रत अमीर माविया को देखते हुए खामोशी इख्तियार की थी कि वो सहाबी रसूल हैं। जो लोग बकबक करते हैं उनको हुसैन पाक से सीखना चाहिए। जब हुसैन खामोश रहे तो तुम्हारा बाप तुम भी खामोश रहो। सरकार मौला हुसैन की अज़मतों को सलाम। अर्ज़ ये कर रहा था, चलें तेज़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ। 150 ख़त का मजमून ये था कि आप आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपके मुरीद होंगे, आपको वक्त का खलीफा तस्लीम करेंगे, आपको इमाम मानेंगे। अगर आप नहीं आए, हमारे यहाँ खून की बर्बादी हुई, हमारी नमाजें बर्बाद हुई, हमारी इबादतें बर्बाद हुई, तो कल क़यामत के मैदान में हम अपने मौला से कहेंगे हुसैन जिंदा थे फिर भी हमारे पास नहीं आए, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। हुसैन से सवाल किया जाए शरीयत की बका के लिए। लोगों ने कहा हुसैन न जाए, कूफा वाले बदबख्त हैं, आपके बाबा के साथ वफा नहीं की। आपके बड़े भाई हसन पाक जब कूफा गए थे तो वहाँ के लोगों ने सुलह अमीर माविया के बाद उनके पैरों पर जहर में बुझे हुए खंजर मारे थे। दास्ताने मौला हसन में फिर कभी सुनाऊंगा। लोगों ने कहा न जाए, वो कूफा है। हुसैन पाक ने कहा कल क़यामत में मेरा खुदा पूछेगा कि हुसैन क्यों नहीं गया, तो मैं क्या जवाब दूँ। तो लोगों ने कहा ऐसा करो कि पहले किसी सफ़ीर को भेज दो, किसी कासिद को, ताकि वहाँ के हालात तुम्हें लिख दे, अगर अच्छे हों तो चले जाना। ठीक है, बहुत 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 मुख्तसर सुना रहा हूँ। सरकार मुस्लिम बिन अकील बिन अबू तालिब, सरकार मौला अली के भाई हैं अकील, उनके बेटे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील, इमाम हुसैन के भाई लगते हैं। उनको भेजा गया कि जाओ, चचाजाद भाई हैं, कहते हैं जाओ और जाकर देखो कि कूफा का माहौल क्या है। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आए। दास्तान मुस्लिम सुनाऊंगा तो 2 बज जाएंगे, मैंने जल्दी से निकलना है, मुझे दिन में कहीं पहुंचना है। हाँ, बात ज़िक्र हुसैन की तेज़ी के साथ गुफ्तगू करता हूँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील सरकार इमाम अर्श मकाम की तरफ से पहुँचे वकील बनकर कूफा। बड़ा इस्तकबाल हुआ, हज़ारों ने सलामियाँ दी, हज़रत इमाम हुसैन के नाम की हज़ारों ने बैत की। हाथ इमाम मुस्लिम का, नाम हुसैन पाक की बैत की। वादे किए कि हम जान लुटाएंगे, खून लुटाएंगे, औलाद लुटाएंगे, हुसैन पाक के लिए सब कुछ कुर्बान। इमाम मुस्लिम के हाथ पर ये वादे किए। हज़रत इमाम मुस्लिम ने ख़त लिख दिया, इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँ, इमाम हुसैन के नाम कि यहाँ लोग वाकई आपकी आमद के मुंतज़िर हैं, ऐसा है ऐसा है। ख़त तो चला गया, मगर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद आया। नोमान बिन बशीर गवर्नर हैं उस वक्त कूफा के। उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया कि मुस्लिम की इतनी ताज़ीम व तकरीम क्यों कर रहे हो। उनके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी जनाब नोमान बिन बशीर के दिल में, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। यजीद के गुर्गों ने यजीद को ख़बर भेजी कि आपका गवर्नर
मुस्लिम को कुछ नहीं कह रहा, मुस्लिम बिन अकील को। और ऐसी ऐसी बात है तो जनाब बसरा का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम, उसके दादा का पता नहीं कि वो किसकी औलाद है। हाँ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। वो जनाबे वाला आता है और कूफा में दाखिल होता है। और नोमान बिन बशीर दाखिल कैसे होता है, लंबी दास्तान है वो। बड़ा मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँ, इतना मक्कार था कि वो लेके तो लश्कर चला, मगर फिर उसके बाद उसने चंद लोगों को लेकर रास्ता बदल दिया और उस रास्ते से आया जो रास्ता हिजाज से आता है, ताकि लोग ये समझें कि जनाबे वाला इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग इमाम हुसैन के इंतज़ार में थे, इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील ने कहा इमाम हुसैन आ रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जनाबे वाला बात ऐसी हुई कि वो हिजाज के रास्ते से आया, उसने अपने आप को छुपा रखा था, हिजाज का लिबास पहन लिया, सिर्फ चंद लोग साथ में लिए। लश्कर लेके जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे हुसैन नहीं है, इसलिए कि हुसैन जंग करने थोड़ी आए जो लश्कर लेके आएंगे। इसीलिए जनाबे वाला उसने बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी इत्मीनान के साथ वो कूफा में दाखिल हो गया। लोग नारे तकबीर लगाने लगे, लोग मरहबा बीबी रसूलुल्लाह के नारे लगाने लगे, ए रसूलुल्लाह की औलाद मरहबा। लोगों ने सोचा हुसैन पाक आ गए, हुसैन पाक आ गए, हुसैन पाक आ गए। लोगों ने रास्ता दिया, नोमान बिन बशीर खुश हुआ, अल्लाह अकबर। दारुल इमारत गवर्नमेंट हाउस तक इब्ने ज़ियाद पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी गई। नोमान बिन बशीर दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मगर इब्ने ज़ियाद ने उस वक्त अपना घूंघट हटाया और कहा दरवाज़ा खोल, मैं तेरा सस्पेंडिंग ऑर्डर लेकर आया हूँ, तू बाहर निकल, आज से कूफा का गवर्नर मैं हूँ। ये इब्ने ज़ियाद बदनिहाद इस तरह कूफा का गवर्नर हुआ। तारीख लंबी है, मगर यार शरीयत देखनी है तो मुस्लिम बिन अकील की जिंदगी में देखो। मगरिब पढ़ाने गए हैं मुस्लिम, हजारों का मजमा है, सैकड़ों का, सलाम फेरा तो कोई नहीं, वाक़या लंबा है, हजारों साथ हैं। इब्ने ज़ियाद ने सेठों को कैद करके छत पे खड़ा कर दिया और कहा यहीं से पटक दूंगा, वरना अपने अपने कबीले को कैदों के पीछे हट जाएं। हजारों का जत्था है हुसैन पाक के वकील हजरत इमाम मुस्लिम के साथ, मगर जान के डर से सब पीछे हट गए। 500 बचे, मगरिब की नमाज पढ़ने गए, 500 थे, सलाम फेरा कोई नहीं था, कोई नहीं था। पानी के लिए एक बुढ़िया के घर में जा रहे हैं, तारीख लंबी है, हानी बिन उर्वा के घर में जा, शरीक बिन आवर के घर में क़याम हुआ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, उसको नहीं पता कि मुस्लिम इसके घर में। शरीक जो था वो एक ऐसा सेठ था कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो कूफियों से भी थे और इब्ने ज़ियाद की कंपनी से भी थे, इज़्ज़तदार आदमी था वक्त का। वो बीमार हुआ तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा मैं उस बीमार की तीमारदारी करने के लिए आऊँगा, खैरियत पूछने के लिए आऊँ। उसने कहा शाम को मैं आऊँगा। शरीक इमाम मुस्लिम से बड़ी मोहब्बत करता था, अहले बैत रसूल से। उसने इमाम मुस्लिम को कहा आप चाहते हैं कि इब्ने ज़ियाद कत्ल हो जाए? कहा मैं चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि इमाम मुस्लिम आज शाम को वो बदबख्त मुझे देखने आएगा, मैं यहाँ लेटा रहूँगा, आप इस पर्दे के पीछे खड़े हो जाइएगा। जैसे ही मैं कहूँ कि मुझे पानी पिलाओ तो आप समझ जाना कि ये मौका अच्छा है और इब्ने ज़ियाद को तलवार मार देना, किस्सा ख़त्म हो जाए, कूफा आपका। ठीक है, शाम हुई, बालोत्रा वालो दीन किसे के, हाँ, हुसैनी बनकर औरतों का नाच नचवाने वाले हुसैनी हो पाएंगे। हुसैनी नाम लगाकर शादियों के मौक़ों पर डीजे बजवाने वाले हुसैनी पक्के। देखें हुसैनी मुस्लिम बिन अकील को देखें। इब्ने ज़ियाद आया, कौन है ये? कूफे का गवर्नर है। करबला में जो लश्कर भेजा था इसने भेजा था। यजीद की तरफ से सुपर पावर ये है, इससे ऊपर यजीद है, बाकी सारे इसके नीचे। शिमल जिल जोशन इसके नीचे, खूली कातिल हुसैन इसके नीचे, सिनान इसके नीचे, अमर बिन साद इसके अंडर में काम करता है। 22,000 का जो लश्कर करबला में गया वो इसके भेजने से गया, यजीद के इशारे पर। ठीक है, इतना पावरफुल है। काश के इमाम मुस्लिम ने कत्ल कर दिया होता, मगर शरीयत नाना की बातें। आया इब्ने ज़ियाद शाम को, अपने बॉडीगार्ड के साथ आया, शरीक की खैरियत पूछा। पूछने के बाद जैसे ही वो सुकून से बैठा तो शरीक ने कहा मुझे पानी पिलाओ।
मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी कोई नहीं पिलाता। उसने 3 बार कहा, मगर इमाम मुस्लिम पर्दे के पीछे से बाहर नहीं आए। वो भी कमांडर था इब्ने जियाद, उसका बॉडीगार्ड समझ गया यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ कोड वर्ड्स बोले जा रहे हैं। उसने फौरन इब्ने जियाद को खींचा और कहा, अमीर साहब चलो यहाँ से। कहा नहीं, क्या बात? कहा नहीं, आप चलिए यहाँ से, बाद में बताऊंगा, आपकी जान को खतरा है, मैं आपका बॉडीगार्ड। इस तरह कह के चला गया। जब वो चला गया तो शरीक ने कहा, हाय मुस्लिम बिन अकील, क्यों नहीं मारा? सुनो, सो मत सुनो, क्यों नहीं मारा? जवाब दिया, पहली बात, हानी बिन उर्वा का घर है, वो नहीं चाहता कि मेरे घर में खून बहे। और दूसरी बात, मेरे नाना ने कहा है किसी को धोखे से कत्ल मत कर, किसी को धोखे से कत्ल मत करना। अभी मैं तलवार चला देता, इब्ने जियाद मर तो जाता, मगर ये नाना के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती, इसलिए मैंने तलवार नहीं चलाई। खैर, उसके 1 दिन या 2 दिन बाद इमाम मुस्लिम खुद शहीद हो गए, हानी बिन उर्वा भी शहीद हो गए, शरीक बिन आवर का भी इंतकाल हो गया। दास्तान लंबी है। सरकार इमाम हुसैन मक्का छोड़ चुके हैं, हज शुरू होने से 3 दिन पहले मक्का छोड़ कर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्यों छोड़ा उस वक्त, वो भी दास्तान लंबी, मैं फिर कभी पढ़ूंगा। सरकार मौला हुसैन रास्ते में हैं। एक साहब मिले, उनका हाल ये है, ज़ुहैर बिन कैन नाम था गालिबन उनका। वो अपना खेमा लगाए बैठे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने भी वहाँ रास्ते में एक जगह पड़ाव किया है। उनका खेमा दूर है। उस दूर वाले खेमे को मौला हुसैन ने पैगाम भिजवाया कि उनको कहो कि मैंने बुलाया है। तो वो खुद भी जो है ना, वो बहुत बावकार शख्स थे, तो उनको ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मतलब मुझे बुलाया गया, खुद आए नहीं, मुझे बुलाया गया। मगर वो जब आए और उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत के घर वालों को देखा, काफ़िले की कैफियत देखी, तो मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, तू जाओ किसी और के साथ तू शादी कर लेना, इसलिए कि अब मेरी ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी। अपने साथियों से कहा मेरा खेमा वहाँ से उखाड़ दो और हुसैन पाक के खेमे के पास ला के लगा दो। अपने साथियों से कहा अब जो मेरे साथ रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए। लोगों ने कहा क्या हो गया अचानक? अभी तो बुरा लग रहा था कि तुमको बुलाया गया है और अब कह रहे हो कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने पलट कर कहा मैंने सहाबी रसूल हज़रत सलमान फारसी से सुना है, फला फला जंग के मौके पर मैं जब माले गनीमत यानी जंग का मिला हुआ माल जमा कर रहा था, तो उस वक्त सलमान फारसी ने कहा था लोगों सुनो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि अहले बैते मोहम्मद के नौजवान, अहले बैते मोहम्मद के घर, अहले बैते मोहम्मद अपने घर वालों के साथ, मुस्तफ़ा के घर वाले अपने अहबाब के साथ एक काफिले में जा रहे होंगे। उस वक्त जो उनकी मदद करेगा वो इस माले गनीमत से ज़्यादा भी माल का हकदार होगा, इससे ज़्यादा भी ऐश और इशरत का हकदार होगा। अब मेरी ज़िंदगी हुसैन पाक पर कुर्बान है, इसलिए मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। जाओ जिसको छोड़कर जाना हो चला जाए, मैं हुसैन के साथ रहूँगा। ऐसे भी लोग रास्ते में मिले। हज़रत इमाम हुसैन ने जनाब कैस को ख़त लिख के भेजा कि जनाब जाओ और जाकर ऐलान कर दो कि फला फला मंजिल पर सरकार मौला हुसैन पहुंच चुके हैं, कूफा के करीब आ रहे हैं। इब्ने जियाद ने एक हसीन नाम हुसैन नाम का एक शख्स था, फौजी कमांडर था, उसको देखकर उसको भेजकर फौजों के साथ जनाब वो नाकाबंदी कर दी कि इधर हुसैन पाक को आने मत देना। वैसे यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, दास्तान लंबी है बालोत्रा वालों, मगर मैं तेज़ी के साथ चंद ख़ास बातें बताकर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सरकार मौला हुसैन का ये कासिद कूफा की तरफ रवाना हुआ ना, तो उस नाकाबंदी वालों ने पकड़ लिया, समझ गए मौला हुसैन का कासिद। एक ख़त था, ख़त कूफा वालों के नाम था कि यहाँ मैं पहुँच गया हूँ और मैं कूफा आने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ, ये जाके बता देना। अल्लाहु गनी। ख़त पकड़ा गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा इसको छत पे चढ़ा दो। माज़अल्लाह उसने कहा मौला हुसैन के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा उनके लिए उनके झूठे होने की गवाही दे। माज़अल्लाह इमाम हुसैन की बुराई कर खड़ा कर दिया।
उस दौर में जिस हिसाब से भी उनका किला बना था उसके ऊपर उन्होंने मौका अच्छा देखा। क्या इश्क इसको कहते हैं, जान जाने वाली है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मार दूंगा वरना खड़ा होकर हुसैन की बुराई कर। वो खड़े हो गए, कहा ख़त तुम्हें पहुंचा नहीं पाया, ख़त छीन लिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और कहा मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर लानत करता हूँ, मौला हुसैन की अज़मत और ज़हरा पाक के मकाम की बुलंदी बयान करता हूँ, मौला अली के लिए उनके मर्तबे बुलंद मर्तबे की दुआएं करता हूँ। ऐ कूफा वालों, फ़लाँ फ़लाँ मंजिल तक मौला हुसैन पहुँच चुके हैं, उनका एहतराम करना वरना क़यामत की सुबह तक के लिए बदनाम हो जाओगे। जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने सुना फ़ौरन कहा कि इतनी ज़ोर से उठा के पटको कि इसकी हड्डियाँ भी बाकी ना रहें। अल्लाह अकबर। मगर वो मौला हुसैन का आशिक अहले बैत मोहम्मद का इश्क दिल में लगकर लोगों ने धक्का दे दिया, इतनी ज़ोर से गिरे कि हड्डियाँ जिस्म की टूट गईं मगर जान बाकी थी। फिर एक यजीदी आगे बढ़ा और इस आशिक को मौला हुसैन अभी तक करबला नहीं पहुँचे हैं मगर जान के नजराने पेश हो रहे हैं। जनाब कैस की भी शहादत हो गई। बड़ी दास्तान लंबी है, आखिरकार अर्ज़ ये कर रहा हूँ, सरकार मौला हुसैन है। एक ख़त आया, उस ख़त में लिखा था कि मक्का आ जाओ। गवर्नर मक्का की तरफ से हज़रत ज़ैनब पाक के शौहर ने भिजवाया था। औनो मोहम्मद, जनाब औनो मोहम्मद के वालिद गिरामी अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने भिजवाया था, मक्का आ जाओ, जान की अमान, ऐसा वैसा। सरकार मौला हुसैन ने कहा मैंने नाना को ख्वाब में देखा है और नाना ने मुझे जो करने का कहा है अब आगे की मंजिलें वैसे ही तय होंगी। लोगों ने बहुत पूछा हुसैन हुजूर ने क्या बताया था? हुसैन पाक ने किसी को नहीं बताया। बहुत सी किताबें पढ़ी मैंने, कहीं नहीं मिला कि नाना ने ये कहा था। वो हुसैन जाने और नाना जाने और उनका खुदा जाने कि क्या बात हुई। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। काफिला आगे चला, दास्तान लंबी, मैं बड़े इख्तिसार के साथ सुना रहा हूँ। हाँ, आखिरकार वो जगह आई जिस जगह को ज़मीन तिफ़ में करबला कहा जाता है। मौला हुसैन उस जगह पहुँचे, उतरे। हुर बिन यजीद रियाही हैं, 1000 सवार के साथ आए हैं और 1000 सवार के साथ आकर मौला हुसैन का रास्ता रोक लिया है कि मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दूंगा, कूफा वालों से आपको मिलने नहीं दूंगा। सरकार मौला हुसैन ने, बातें तो बहुत सारी लंबी हैं, सरकार ज़ैनब ने उस मिट्टी के बारे में क्या कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने उस ज़मीन के बारे में क्या कहा, बहुत लंबी बातें हैं। मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात। आखिरकार ये हुआ कि जनाब हुर बिन यजीद रियाही हैं, यजीद की तरफ से आए हैं। सरकार मौला हुसैन ने उनसे कहा किस लिए आए हो? कहा मेरे आने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से आगे ना जाने दूँ, मेरे आने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से आगे ना बढ़ने दूँ, आपके साथ रहूं, आप जहाँ जाएं वहाँ आपके साथ रहूं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास आपको लेके चलूं या फिर आपको यहीं रोक दूं। अगर आप चलना चाहते हैं तो चलें वरना मैं आपको इससे आगे तो नहीं जाने दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत हुर हैं, मौला हुसैन का काफ़िला रोका है। तारीख़ के अल्फाज तो बहुत सारे हैं। सरकार इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं नहीं, तो मुझे इससे आगे जाने से कैसे रोक सकता है, मैं जाऊंगा। कहा नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा फिर तेरी मौत करीब होगी। कहा नहीं, मैं लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख़ के अल्फाज हैं, कुछ तल्ख कलामी भी हुई। बात ऐसी हुई, मौला हुसैन ने जलाल में आकर कहा, जैसे ही मौला हुसैन ने दूसरी तरफ घोड़ा मोड़ा कि मैं इस तरफ चला जाऊं तो हुर अपने सिपाहियों के साथ आकर खड़े हो गए। कहा मैं आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो सुनो बालोतरा वालों, अदब देखो, अदब 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 देखो। हुर मुसलमान कैसे हुए, शायद यही जुमला था। और एक जुमला और था, एक काम और था जिसकी वजह से मुसलमान हुए का मतलब जन्नती कैसे हुए। कलमा तो वो पढ़ ही रहे थे मगर यजीद के अंडर में काम कर रहे थे। हुसैन पाक को रोक दिया, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। हुसैन बिन अली ने कहा, ओ हुर, तुझ पर तेरी माँ रोए, तू मुझे क्यों नहीं आगे जाने देगा? हजरत इमाम हुसैन ने ये जब जुमला कहा कि तुझ पर तेरी माँ रोए तो हुर ने ईमान फरोज जुमला कहा। शरीफ साहब, उस वक्त जनाबे हुर ने कहा, ऐ हुसैन पाक, पूरी रूए जमीन पर अगर मुझ
मुझ जैसे कमांडर को ये जुमला कोई और कहता तो मैं उसकी जबान खींच लेता, मगर मैं आपकी माँ की कद्र करता हूं और ये जुमला आपको नहीं दोहरा सकता, क्योंकि आपकी माँ ज़हरा पाक है जो मोहम्मद अरबी की बेटी है। ये इश्क़ ज़हरा था जिसने हुर को जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक पहुंचा दी। दूसरी बात, जब जोहर की नमाज का वक्त आया, अजान दिलाई मौला हुसैन ने, और हुसैन पाक ने हुर से पूछा, हुर अलग नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? ये उनकी किस्मत का फैसला था। हुर अलग नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? हुर का मुकद्दर, अगरचे वो उस वक्त यजीद के लिए काम कर रहे थे, मगर उनके नसीब में कुछ और लिखा था। उन्होंने कहा, मौला हुसैन, आपके होते हुए किसी और की इमामत की क्या जरूरत है, मैं आपके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। यही वजह रही। हुर को नहीं पता था कि हुसैन आए नहीं है, बुलाए गए हैं। हुर को नहीं पता था कि 150 खत दिए गए हैं। बात पर बात आई, मौला हुसैन ने तकरीर फरमाई। हज़रत हुर ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपको बुलाया गया। हज़रत हुसैन पाक ने कहा, मैं नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। कहा, हमें नहीं पता। 150 खत निकाल कर दिखाए गए और कहा, देखो हुर, ए फला बिन फला, क्या तूने ये खत नहीं लिखा था? ए फला, क्या तूने ये खत नहीं लिखा था? ए फला, क्या तूने ये खत नहीं लिखा था? सब ने निगाहें झुका ली। खत लिखा था, मगर अब पैसों की लालच आ गई है, अब हुकूमत चाहिए। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ मौत है। लोगों ने पैसों को इख्तियार किया, मगर हाय रे तकदीर, हुर के दिल पर क़यामत टूट पड़ी। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूं, 7 मुहर्रम का दिन आया, पानी बंद कर दिया गया, 500 लोगों का पहरा लगा दिया गया फुरात पर। हाँ, तुझ पर लानत हो यजीदी लश्कर, साहिबे कौसरो तस्नीम पे रोक, वारिसे कौसरो तस्नीम पे रोका पानी। कौसर जिनकी जागीर है, जन्नत की नहरें जिनके अंडर में रहेंगी, कौसर जिनके अंडर में रहेगा, वो हुसैन बिन अली हैं, वो हसन बिन अली हैं, इसलिए कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो सरदार के अंडर में तो सब रहता है। उन पर पानी रोक दिया, 7 मुहर्रम को पानी रोक दिया गया। बातें होती रहीं, किसी तरह कुछ बात बन जाए। जनाबे हुर ने बड़ी कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। एक रिवायत में आता है, मौला हुसैन ने यह भी कहा था कि मुझे यजीद से मुलाकात करने दो, या मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ चले जाने दो, या फिर मुझे कूफा वालों से मिल लेने दो। एक रिवायत में आता है कि हुर ने चाहा कि ये काम हो जाए। अमर बिन साद जो 22,000 का लश्कर लेकर आया था, उसने भी चाहा कि हाँ जंग ना हो तो मेरा काम हो जाए, मगर हुआ कुछ यूँ कि शिमर ज़िलजोशन अज़ली बदबख्त ने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को भरा और कहा, अमर बिन साद से कह दे जंग करनी है तो कर, वरना फिर इस्तीफ़ा दे दे अपने ओहदे से। बातें तो बहुत सारी हैं जो बयान की जा सकती। बात को ख़त्म करता हूँ। 7 मुहर्रम का वो दिन था कि आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया। हाँ, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बाने अहले बैत, प्यास ही प्यास है चारों तरफ। 6 माह के मौला अली असग़र हैं, गोद में हैं। सरकारे सकीना की उम्र कम है, बाज़ रिवायत के मुताबिक 6 साल या 7 साल की आपकी मुक़द्दस उम्र है। इमाम हुसैन की बेटी हैं, मौला हुसैन पाक हैं, हज़रत उम्मे रुबाब हैं, हज़रत शहर बानो ईरान की शहनशाह की औलाद हैं। मगर हाय रे करबला की तारीख़, शहनशाहों की बेटी मुस्तफ़ा के दीन के लिए बग़ैर पानी के जनाब एक खेमे में तपती हुई रेत पर बैठी है।
रसूलुल्लाह के घर की शहज़ादी है, रसूलुल्लाह के घर की बहू है, बादशाहों के घर की शहज़ादी है। अल्लाह अकबर। जनाब शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अली मुर्तज़ा की शहज़ादी हज़रत इमाम हुसैन की हमशीरा बहन हज़रत ज़ैनब कुबरा साथ हैं। उनके छोटे छोटे 2 फूल औन मोहम्मद साथ हैं। मौला हसन की निशानी हज़रत इमाम कासिम इब्न हसन साथ हैं। हज़रत अली की दूसरी औलाद हज़रत अबू बकर बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्बास अलमबरदार बिन अली आपके साथ हैं। सालारे सहाबा सिद्दीक़ अकबर के नाम पर मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखा, हज़रत फ़ारूक के नाम पर मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखा। ये अली मौला के वो शहज़ादे हैं जो सैयदा के अलावा दूसरी बीवियों से हैं। सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद हैं। बातें लंबी हैं। ये 72 नफूस कुदसिया का ये तशरीफ़ फरमा है। करबल की रेत पर तपती हुई ज़मीन है। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, बहन वो जो बातें मुझे नाना ने बताई थी, वो जो ज़मीन जो मुझे बाबा अली ने बताई थी, वो यही ज़मीन है। ख़ेमे गाड़ लो, मकाम बना लो, इसलिए कि अब हमारे लाशें यहाँ से जाएंगे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। बातें तो भाई बहन में बहुत सारी हुई। राजदार हुसैन का नाम ज़ैनब है, राजदार हुसैन का नाम अली अलौसत इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। बालोतरा वालों, मुस्तफ़ा का ये घराना इतना ऊंचा, हुसैन प्यास की शिद्दत में तड़प रहा है, जिसको हुजूर ने अपनी ज़बान पिलाई थी। आज उसी मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे के लिए पीने के लिए पानी नहीं। हुर की बात कर रहा था, बड़ी कोशिशें की कि जंग ना हो, लेकिन हुर को पता चल गया कि जंग तो हो ही जाएगी। बड़े नादिम हुए, बड़े शर्मिंदा हुए, आँखों में आंसू है, बेकरार हैं, अपने आप को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। काश मैंने हुसैन पाक को यहाँ रोका ना होता तो हुसैन कहीं चले जाते, कम से कम यहाँ प्यासे तो नहीं रहते। मेरी गलती है कि मैंने रोका, मुझे पता नहीं था। अगरचे ये गलती अनजाने में हुई है, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे नहीं मालूम कि ये यजीदी इनके खून के प्यासे हैं। मैं क्या करूँ? एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ दीन है। अल्लाह अकबर। हुर कश्मकश में है। अमर बिन साद हुर की कमांडरी की वजह से, हुर चूँकि इतने बड़े सालार थे, इतने बड़े कमांडर थे, सिपह सालार थे कि जनाब उनकी बड़ी अजमत थी यजीदी फ़ौज में। हुर और उनके एक भाई बड़े कश्मकश में हैं, किधर जाएं क्या करें, किधर जाएं क्या करें। अमर बिन साद कहता है, हज़रत हुर खड़े हैं दोनों लश्कर के बीच में और अब भी जंग शुरू नहीं हुई है। अमर बिन साद कहता, हुर इधर आ जाओ, फला जगह की हुकूमत मिलेगी। उधर कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो खजूर भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए, यहाँ तो सोना ही सोना है। वहाँ तो पानी भी नहीं है, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा रुतबा बढ़ जाएगा, तुम्हें ताजो तख्त मिलेगा। मगर हुर हैं, सोचते हैं मैं हुसैन पाक के पास किस मुंह से जाऊंगा। मैंने तो हुसैन पाक को रोका है, बात लंबी नहीं करना चाहता। नम आंखें हैं, सर झुका हुआ है, जबान खुश्क हो रही है। जनाबे हुर है, पानी को छोड़कर प्यासे हुसैन के पास जा रहे हैं, माल को छोड़कर रसूल की आल के पास जा रहे हैं। सर झुका कर कहते हैं, ऐ रसूलुल्लाह के शहजादे, मैं अपनी गलती मानता हूं कि मेरी वजह से आप यहां ठहरे। अगर मैं ना रोकता तो शायद आप कहीं और चले जाते। अगर आप मुझे माफ़ आज नहीं करेंगे तो मैं क़यामत में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो फिर मेरी ज़िंदगी की नेकियां तो सारी रायगा और बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप मुझसे मुंह फेर लेंगे तो हम किसके आसरे से जन्नत में जाएंगे। आप मुझे माफ़ फरमा दें। सरकार मौला हुसैन, सखी हुसैन, करीम हुसैन, करीमा का बेटा हुसैन, करीम नाना का करीम नवासा हुसैन, अल्लाह अकबर, जिसकी वजह से करबला में काफिला रुका था, वो हुर दस्त बस्ता हाजिर है, आंखें नम है और अर्ज करते हैं, मौला हुसैन मुझे इजाजत दें कि मैं इन यजीदियों के खिलाफ अपनी तलवार आपकी तरफ से निकालूं, आप मुझे माफ फरमा दें। हुसैन ने जलाल नहीं दिखाया, हुसैन ने मुस्तफ़ा का अखलाक दिखाया, हुसैन ने मुस्तफ़ा का किरदार दिखाया।
दिखाया। वारिस मुस्तफ़ा ने फौरन कहा, हुर, तेरा नाम हुर है ना? हुर का माना होता है आज़ाद, हुर का माना होता है आज़ाद, हुर का माना होता है आज़ाद। मौला हुसैन है। जनाबे हुर ने कहा, मुझे माफ़ फरमाए, मेरी गलती है, मैंने आपको रोका है। सखी हुसैन अगर माफ़ ना करते तो शायद हुर जहन्नम में चले जाते, यजीदी बन जाते, और जनाबे वाला उनके ईमान पर हर्फ आ जाता कि उन्होंने कहीं ना कहीं नवासे रसूल की गुस्ताखी की है। मगर जनाबे वाला सखी हुसैन से ये कब गवारा था कि किसी उम्मती को जहन्नम की तरफ जाता देखे। जनाबे हुर ने कहा, हुसैन माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। हुसैन का दरिया रहमत जोश में आया। कोई अगर कहे कि हुसैन बेख्तियार थे, मजबूर थे, तो उस जालिम से कहना, ओ बदबख्त, हुसैन तो इतना इख्तियार वाला था कि जब हुर ने कहा कि अगर माफ नहीं करोगे तो मेरा क्या बनेगा, तो बाइख्तियार हुसैन, मुख्तार हुसैन कहते हैं, ऐ हुर, अगरचे हमारे पास पानी तक नहीं है, मगर नहनु अहले बैत रसूलिल्लाह, हम रसूल के घर वाले हैं। आज मैं हुसैन कहता हूं, अंता हुर्रुम मिनन नार, अगरचे हुकूमत किसी की भी हो, जन्नत आज भी हमारी है, हमारी है। फरमाया, तुम हुर हो, मैं हुसैन बिन अली कहता हूं, मेरी जबान है कि तू जहन्नम से भी आज़ाद, जहन्नम से आज़ाद। ये हुर हैं जनाबे हुर। फिर ये लड़े, इनके भाई भी लड़े, यजीदी डर गए कि हुर जैसा कमांडर हमारे साथ क्या करेगा। खैर, जंग तो 10 मुहर्रम को शुरू हुई। मैं जंग कल पढ़ूंगा, आज मैं अर्ज़ सिर्फ इतना कर रहा हूँ। इतना ऊंचा हुसैन है, इतना ऊंचा हुसैन, मगर सफ़र की तकलीफ़, प्यास की शिद्दत, हाँ, बच्चों का बिलकना, अली असगर की मासूमियत, अली अकबर की जवानी, कासिम बिन हसन का हुस्न, ख़ानदान रिसालत के फूल करबला के रेगज़ारों पर तशरीफ़ आवर हो गए हैं। किस कदर करबला की ज़मीन नूरानी होगी, किस कदर। अल्लामा नूरुद्दीन जामी ने लिखा है कि मौला हुसैन के हुस्न का आलम यह था कि वो अगर कहीं अंधेरे में चले जाते तो उनके गाल मुबारक से इतनी रोशनी निकलती थी कि आसपास का इलाका रोशन हो जाता था। 1500 साल बाद सैयदों के हुस्न का जवाब नहीं है, तो वो अली अकबर जो हुजूर का हू बहू था, हाँ, उलमा से पूछें, अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे। इमाम हुसैन के बेटे 18 साल के जवान, बालोतरा के जवानों, क्या तुम्हारी जवानी अली अकबर की जवानी से ज़्यादा कीमती है? क्या तुम माज़अल्लाह हम शक्ल पैगंबर हो? क्या तुम हुसैन के सगे बेटे हो? क्या तुम वो हो जिसे सरकार इमाम हुसैन अपने सीने से लगाते थे? नहीं ना। मगर इतना कीमती अली अकबर 18 साल की भरी जवानी दीन पर लुटा कर जा रहा है, और हम नाच रहे हैं, ढोल फाड़ कर हुसैनी बन रहे हैं। सोचते हैं कि गले में 2-4 मूलियां डाल ली, धागे बांध लिए, हुसैनी हो गए। कपड़ों पहनने से कोई हुसैनी नहीं होता, अंगूठियां पहन लेने से कोई हुसैनी नहीं होता, जुल्फ़ें लंबी कर लेने से कोई हुसैनी नहीं होता। हुसैन के किरदार को ज़िंदा रखने वाला हुसैनी होता है। 10 मुहर्रम की तारीख़ आ गई, उससे पहले बहुत सारे वाक़यात हुए। मौला हुसैन ने सरकार ज़ैनब को राज की बातें बताईं। आपको मालूम है, सखी हुसैन ने यहाँ तक कहा है, मेरे काफ़िले वालों, कल जंग है। सन 61 हिजरी की तारीख़ थी, 9 मुहर्रम की। आज 9 मुहर्रम जुमेरात का दिन था, आज भी जुमेरात का दिन है। बस फ़र्क ये है कि वो सन हिजरी 61 था, ये 1443 है। सदियाँ गुज़र गईं, दिन वही, तारीख़ वही, वक्त वही है, साल बदला है, ज़माना बदला है। ज़रा देखें क्या हाल रहा होगा ख़ेमों में। आपको पता चले कि कल हम में से कोई नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। साहब, कोरोना ने दिखाया, सिर्फ मौत का अंदेशा था तो भाइयों ने भाइयों से मुलाकात करनी छोड़ दी। मगर वाह रे मौला हुसैन के शहदाई,
वाह रे मौला हुसैन के शहदाई। सखी हुसैन ने खड़े होकर कहा, अब जान नहीं बचेगी, जिसको जाना है चला जाए। चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, ताकि किसी को जाने में शर्म महसूस ना हो। जिसको जाना हो चला जाए। यहाँ तक का सफ़र किया, बहुत शुक्रिया, कोई शिकवा नहीं है तुमसे। क़यामत के मैदान में मेरे साथी होने का शरफ़ मिलेगा और मैं अपने नाना जान से कहकर तुम्हारी सिफारिश करवाऊंगा। जाओ अपनी जानों को बचा लो, जाओ चले जाओ। है शहादत, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फजर पढ़े हुए 6-6 महीने हो गए, हुसैन ही है। 3 पत्तियां खेल रहे हैं, पबजी पर हराम कमा रहे हैं, हुसैन ही है। जुए खेल रहे हैं, लाख लाख रुपए दे के लोगों से 1.25 लाख रुपए वसूल रहे हैं, घूस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, हुसैन ही है। अरे हुसैन ने तो यजीद सहाबी के बेटे को नहीं बख्शा अगर उसके काम ये थे। हम और आप कहाँ हैं? यजीदी तो नमाज पढ़ के बुराई करते थे, हम तो छोड़ के कर रहे हैं। बात लंबी नहीं करना चाहता, होश के नाखून लीजिए, सीखिए कि हुसैन पाक की कुर्बानियाँ क्या हैं। इतना ऊंचा हुसैन है, प्यास की शिद्दत में सिर्फ इम्तिहान की मंजिल है, वरना एड़ियाँ अपनी ज़मीं पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। अदीब रायपुरी ने कहा, प्यासा कहूँ हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। वफा किसको कहते? चिराग बुझा दिया। आज तो एसियाँ चला के मस्जिद में बुलाया जाता है तो नहीं आते, कूलर चला के मस्जिद में बुलाया जाता है तो नहीं आते। वहाँ चिराग बुझा के कहा जा रहा है, चले जाओ, सबको बावफा मानूंगा, किसी को बेवफा नहीं मानूंगा। लोगों के अलग अलग खुतबे हैं, अलग अलग बातें हैं, मगर मफहूम पेश कर। लोगों ने कहा, हुसैन किसको ये मुक़द्दर नसीब होता है कि आपके सामने रसूल पाक के नाम पर अपनी जान लुटा दे। ये हमारा मुक़द्दर है, हम में से एक भी नहीं जाएगा। जब चिराग जलाया गया तो वाकई कोई नहीं गया था। ये वफा है। कोई नहीं जाने का क्या मतलब है? मतलब ये कि अपना सर हाथ में रख कर गोया कि दे दिया था, कटना है कट जाए। 22,000 हैं, लश्कर तो उनका आ चुका था, पानी तो बंद हो चुका था, तीरों तबर और तलवार तो देख चुके थे, उनकी ताकत तो देख चुके थे, उनकी भीड़ तो देख चुके थे, अपनी कमज़ोरी भी देख चुके थे, अपनी बेबसी भी देख चुके थे, अपने यहाँ तलवारों की तीरों की कमी और जाबाज़ों की कमी भी देख चुके थे, प्यास की शिद्दत भी थी और धूप की तमाज़त भी थी, करबला का रेगज़ार भी था। मगर एक चीज़ थी कि हुजूर से मिलेंगे तो सर उठा के मिलेंगे, वफादार अहले बैत में शामिल होंगे। बल्कि यूँ कह लें, सदियों बाद भी अगर बालोतरा की जामा मस्जिद में हमारा नाम लिया जाएगा तो हर सुन्नी का सीना चौड़ा होगा। वो 72 जो भी रहे हों, उन सब की जुर्रत पर हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान, उन सब को सलामी हर नौजवान देता हुआ नज़र आएगा। क़यामत की सुबह तक हुसैन पाक के साथियों और हुसैन पाक के अहबाब को वक्त का गौस, कलंदर, कुतुब, अब्दाल, मस्तान, सालिक, मजजूब, वली, तमाम किस्म के मोमिनीन, हर बावफा उन तमाम वफादारों को की वफा को सलामी देते रहेंगे। आखिरकार शब गुजरी जैसे गुजरी, कैसे गुजरी? हुसैन तिलावत कर रहे हैं, रात गुज़र रही है, ख़िताब कर रहे हैं, रात गुज़र रही है। कभी हज़रत सकीना को समझा रहे हैं, कभी सरकार मौला अली अकबर को, कभी ज़ैनुल आबिदीन को, कभी बहन सरकार ज़ैनब पाक से बात कर रहे हैं। जब 10 मुहर्रमुल हराम की फ़जर हुई तो मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर, ए हम शक्ल पैगंबर, आजा मेरा बेटा, आ। ज़िंदगी का आखिरी दिन था ये ना, देखें, आ अली अकबर। फ़जर की अज़ान देते, उस करबला की रेगज़ार में फ़जर की अज़ान 10 मुहर्रमुल हराम को मौला अली अकबर ने दी है।
वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान थी, आखिरी बाद जमाअत नमाज फजर की वो पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मौला हुसैन का घराना है। 10 मुहर्रम आया, तकालीफ़ को बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए कि यजीद फासिक व फाजिर था। आज आप शराब को बुरा कहते हैं, जुए को बुरा जानते हैं, बदकारी को बदकारी जानते हैं, बुराई को बुराई जानते हैं। अगर हुसैन पाक सरेंडर कर देते, यजीद तो उन्हें सोने में तौल देता, मगर फिर शराबी को कोई बुरा नहीं कहता। लोग कहते कि वक्त का शराबी था यजीद, मगर हुसैन उसके अंडर में थे, बैअत इताअत उन्होंने कर ली थी। शराबियों की सारी मनहूसियत ख़त्म हो जाती। बलफ्ज़ दिगर जुआरियों को, या यूँ कह लीजिए नाना ने जो शरीयत दी थी उस शरीयत में तब्दीली हो जाती। हाँ, आखिरी बात कह रहा हूँ बालोतरा वालों, क्या वजह थी कि हज़रत मूसा की शरीयत बदल गई, हज़रत ईसा की शरीयत बदल गई, मूसा की किताब बदल गई, ईसा की किताब बदल गई, मूसा का कानून बदल गया, ईसा का कानून बदल गया। पहले की उम्मतों के कवानीन बदल गए, उनमें खल्त मल्त कर दिया गया। आज उनके नाम लेने वाले तो हैं, मगर उनकी शरीयत की असलियत का कुछ पता नहीं है। और क्या वजह है कि 1400 साल बाद भी अगर वक्त का कोर्ट 3 तलाक के मामलात में अपने फैसले देता है तो हर समझदार मुसलमान कहता है फैसला अपनी जगह, मगर शरीयत के खिलाफ बात हो रही है, शरीयत में डंडी मारी जा रही है, शरीयत के खिलाफ बात हो रही है। ये आप जो शरीयत के खिलाफ मान रहे हैं, ये शरीयत की समझ किसी के बाप की वजह से नहीं है, हुसैन पाक की वजह से है। हाँ हाँ, आखिर क्या वजह है? मूसा की शरीयत का पता नहीं, मुस्तफा की शरीयत के एक मसले की तब्दील में उम्मत बेचैन हो जाती है, तो जवाब आएगा मूसा और ईसा के पास कोई हुसैन नहीं था, इसलिए शरीयत बदल गई। बदलने वाले यहां भी आए, मगर नवासे मुस्तफा सीना तान कर खड़ा हो गया, का असगर भी दे दूंगा मगर मुस्तफा की बात बदलने नहीं। यही वजह रही कि आज तक शरीयत मुत्तहरा में कोई तब्दीली नहीं आई है, इसलिए कि जनाब आप अपने घर के पेड़ में पानी डालकर उसको सींच कर बड़ा करते हैं। इस्लाम नाम के पेड़ को ज़हरा के बेटे ने अपना खून डालकर सींचा है और क़यामत की सुबह तक के लिए इस्लाम को सर बुलंद किया गया है। जो ख़त्म करने की साजिशें करते हैं उन्हें कह देना हम हैं, इसलिए क़यामत नहीं आती। जिस दिन हम मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे उस दिन ये आसमान टूट जाएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इंतज़ार करें उस दिन का जिस दिन उसी हुसैन की शरीयत को लेकर, उनके नाना की शरीयत को लेकर इमाम मोहम्मद अल महदी आएगा और सारी कायनात में पूरी रुए ज़मीन पर इस्लाम के झंडे को सर बुलंद करेगा। बातें बहुत सारी हो चुकी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हुसैनी बनिए, सही मानों में हुसैनी बनिए। इतने ऊंचे हुसैन इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, वजह सिर्फ एक है कि नाना के दीन की अहमियत इतनी ज़्यादा है। मेरी तकलीफ़ कुछ नहीं है, मेरी तकलीफ़ कुछ नहीं है, दीन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इसलिए दीनदारी को अपनाएंगे तो ही हुसैनी बनेंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको ज़ाहिर बातिन हर एतबार से हुसैनी बनाए और मौला हुसैन की तमाम तर बरकतों से, सरकार इमाम पाक की खैरात से हमें और आपको माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।